तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है साइंस का वो है एसिड बेस और सॉल्ट। हिंदी में अगर कहिएगा तो इसको अम्ल, क्षार और लवण। तो 10th क्लास का हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर ऑनलाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर जो हमारा है अम्ल, क्षारक, लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो वी डिस्कस अबाउट द एसिड बेस सॉल्ट इन दिस चैप्टर. In the class 6, 7, 8 we also know about the acid base salt, but in this class, in the class 10 we know about the in a great way, in a differentiate way. So first we discuss about the acid. So what is acid? A substance that can be touched by our tongue, that can be tasted by our tongue, and its taste is sour, that is called acid. It is a simple example, simple definition. You say that, for example, lemon. If you taste the lemon, the taste of lemon is sour, that is, it means inside the lemon the acid is present. Second one, if we taste the imli, then what will happen? The taste of imli is sour, it means the acid is present inside this. तो एसिड का जो है, जिसको अम्ल बोलते हैं, एसिड का सिंपल अगर डेफिनेशन अगर देखा जाए तो यह है कि जिसको टेस्ट करेंगे, स्वाद करेंगे, स्वाद करने का काम हमारा जीभ करता है। जब स्वाद करेंगे उसका स्वाद कैसा हो? खट्टा हो। एसिड वह होता है जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा हो, और खट्टा होने के कारण वो पहचान में आता है, उसका इंडिकेशन हुआ, पहचानने का एक तरीका हुआ। तो चलिए एसिड के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है एसिड का आपका कि इसका टेस्ट जो है सावर होता है, खट्टा होता है। इस एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। बहुत सारा एसिड है, फॉर एग्जांपल में आप इमली खाइए, इमली को खाते हैं और इमली में जब भी खाएंगे तो उसका स्वाद कैसा रहता है? खट्टा रहता है। और इमली का ही पानी पूरी वगैरह में डालते हैं, और पानी पूरी में डालने के लिए बाद कैसा स्वाद लगता है? बिल्कुल खट्टा लगता है। दही खाइए, दही में बिल्कुल भी आपको खट्टापन रहता है। लोग कहते हैं कि मीठा दही, मीठा दही। दही असली अगर बनेगा तो कभी भी मीठा होगा ही नहीं। आर्टिफिशियल दही बनता है, उसमें चीनी मिलाता है या कुछ और चीज़, जिससे वो मीठा हो जाता है। दही जब तक खट्टा नहीं होगा समझिए वो असली नहीं है। इसी तरह आपको चींटी कहीं काटा हो तो एक लहर जैसा, चुभन जैसा, एक जलन जैसा। तो एसिड का सबसे पहला क्वालिटी क्या हुआ? इसका जो टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होगा, सावर होगा, यानी खट्टा होगा। दुनिया का जो भी हम एसिड, जो भी हमारा स्वाद खट्टा लग रहा है, समझिए कि उसमें एसिड मिलाया गया ही है। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई एक ड्रैगन फ्लाई है जिसको बिरनी बोलते हैं, वो अगर काटेगा तो आपको बिल्कुल देह पूरा जलन होने लगता है और पूरा हाथ तक फूल जाता है। इसका मतलब उसमें भी क्या है? ड्रैगन फ्लाई में भी क्या है? एसिड का मात्रा पाया जाता है। नींबू खाते हैं, नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, इसका मतलब उसमें एसिड होता है। इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण है जिसमें एसिड होता है। इसके अलावा कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग मुंह से टच नहीं कर सकते, स्वाद मतलब मुंह को खाया नहीं जा सकता है, यानी उसको भी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? वैसे एसिड को कैसे पहचानेंगे? ये तो संभव नहीं है कि हर एक एसिड को मुंह में खा करके टेस्ट करने चलेंगे, क्योंकि एसिड में भी आपका कुछ एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कुछ है सो आपका स्लो वाला होता है, कम वाला एसिड होता है, कम अम्ल क्षारक कम होता है, उसका इंटेंसिटी कम होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। तो उसका सिंपल सा उदाहरण है कि लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर के बारे में पहले पढ़े होंगे क्लास 8-9 में। लिटमस पेपर जो है ये इसका काम होता है, ब्लू लिटमस पेपर हुआ, रेड लिटमस पेपर हुआ, इन सब का काम होता है ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाना, रेड है सो येलो में कन्वर्ट हो जाना। इससे पता चलता है कि वो सब्सटेंस जो है एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो दूसरा एसिड का गुण क्या हुआ? जो भी नीला ब्लू लिटमस पेपर है, नीला जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है?
लाल में कन्वर्ट कर देता है। एसिड ले लीजिए वैसा कोई सब्सटेंस, उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डालिए, जैसे ही डालिएगा बिल्कुल का बिल्कुल क्या होगा, लाल कलर का हो जाएगा। जैसे ही वो लाल कलर का हो गया समझिए कि उसमें क्या है, एसिड पाया जाता है। इसी तरह से थर्ड इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लीजिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे पेट में जो है खाने के पचाने में काम आता है, तो उस HCl का जो है स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बोलते हैं। अगर वो हमारे अगर जीभ पे आए या हाथ पे अगर डाल दिया है तो हाथ पूरा जल जाएगा, लेकिन पेट में आपका रहता है और पेट नहीं जलता है। मालूम है क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा ल्यूकमस जो है पूरे फॉर्म करता है हमारे स्टोमक के चारों ओर, एक लेयर बना देता है, जिसके कारण जो हमारा पेट जलता नहीं है और जो इनर स्किन है वो नहीं जलता है। तो HCl का भी हम HCl वाला अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर डालिएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, लाल में। तो एसिड का दूसरा पहचान क्या हुआ कि जब भी ब्लू लिटमस पेपर इसमें डालेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स द इंडिकेशन ऑफ द एसिड इज व्हेनेवर वी पुट द ब्लू लिटमस पेपर इनसाइड द एसिड देन इट कन्वर्ट इन द रेड कलर। इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ द एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड दैट सब्सटेंसेज। थर्ड जो इसका है कि ये जलीय विलयन में क्या करेगा, H+ आयन बनाता है, यानी H+ आयन को क्रिएट करेगा। यानी एसिड को क्या करेंगे, वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तो तब जो सॉल्यूशन बनेगा, तब जो घोल बनेगा, तब जो विलयन बनेगा, वो क्या करेगा, वहाँ पे H+ आयन क्रिएट करेगा। जब भी एसिड को किसी रिएक्शन कराएंगे वाटर से, पानी से, जल से, तो क्या बनाएगा वो, H+ आयन। तो एसिड का तीसरा इंडिकेशन क्या हुआ कि हमेशा वो H+ आयन बनाता है जलीय विलयन के साथ। बच्चों अब देखिए एसिड शब्द आया कहाँ से है। एसिड शब्द जो है ये आपको लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड वर्ड कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन है एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसी तरह से लैटिन वर्ड भी है एसिड। और इसका मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है खट्टा। इस शब्द का ही मतलब क्या होता है, खट्टा। लैटिन से बहुत सारे शब्द आए, उसी में से एक ये भी है ACID, एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड में खट्टा। खट्टा मतलब क्या, यानी एसिड। एसिड मतलब खट्टा, खट्टा जो भी लग रहा है सब एसिड। कुछ खट्टे वाले को हम स्वाद से चख सकते हैं पहचानने की तरह, कुछ को जिसको हम चख नहीं सकते हैं, जिसमें हार्म हो जाएगा, जीभ जल जाएगा, तो उसके लिए हम ब्लू लिटमस पेपर ले लेंगे, इसको रेड में कन्वर्ट हो गया तो समझिए कि उसमें एसिड। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। सो एसिड का टाइप क्या होता है। एसिड का बहुत सारा टाइप्स है, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे 6 टाइप का एसिड का टाइप पढ़ेंगे। सो एसिड आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ source basis, on the basis of source, on the basis of concentration, on the basis of ionizing capability. Source basis further divided into natural acid and the mineral acid. Concentrated bases are divided into category concentrated acid and dilute acid, whereas ionizing capability strong acid and the weak acid. एसिड का क्लासिफिकेशन जो है, अगर सोर्स बेसिस, सोर्स मतलब कहाँ से वो आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, किस स्रोत से आ रहा है। जैसे कॉपी खरीदते तो स्टेशनरी से ला रहे थे, ये स्टेशनरी के दुकान से उसका सोर्स वो हो गया। तो एसिड जो है पूरे अर्थ पे जो है 2 तरह से मिलता है। एक कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, मतलब प्रकृति में अपने आप वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड। यानी उसको हम नहीं बना सकते, अपने आप नेचर से वो बना हुआ है, यानी नेचर उसको दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस है, नींबू हम बना नहीं सकते, लेमन में जो जूस होता है उसको अगर टेस्ट करेंगे तो उसका जो स्वाद होगा वो कौन सा होगा, नेचुरल एसिड उसमें पाया जाता है। इसी तरह से चींटी अगर काट रही है वो भी आपका नेचुरल एसिड में आएगा, जो भी नेचर में है, ड्रैगन फ्लाई हो गया, वो सब सारा कुछ में आएगा। ये मिनरल एसिड हो गया। मिनरल एसिड आर सच एसिड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स एसिड। मिनरल जो है अर्थ के अंदर में सॉइल से नीचे आपका क्रस्ट जो होता है उसमें पाया जाता है। मिनरल एसिड में फॉर एग्जांपल आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, फिर H2SO4 हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएगा, मिनरल एसिड में। एसिड का जो दूसरा टाइप है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कितना उसमें गाढ़ापन है, कितना उसमें मात्रा बढ़ा हुआ, किस चीज़ का, पानी का कितना मात्रा और ये एसिड का कितना मात्रा, उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। मान लीजिए एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, एसिड का मात्रा क्या होगा, बहुत ज़्यादा है, और पानी की मात्रा बहुत कम, उसको कहेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड। फॉर एग्जांपल में
कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है HCl जो है कॉन्सेंट्रेटेड मोड में, इसमें एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, वाटर की मात्रा कम, तो किस में आएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, जलन बहुत ज़्यादा होगा, जलाने का, इसमें कोरोसिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगा। डाइल्यूट एसिड आर सच टाइप से इन द वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर आर लेस इनसाइड द एसिड, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। अब वैसा एसिड इसमें क्या होगा, एसिड की मात्रा बहुत कम होगी और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, उसको क्या कहेंगे डाइल्यूट एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट H2SO4 जो है आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है हमारा आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी। आयोनाइजिंग मतलब होता है कि आयन बनाने का जो कैपेबिलिटी होता है उसको आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी करते हैं। तो एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन में करिएगा तो दो तरह का एसिड होगा, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें आयनाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है। वीक एसिड क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। अभी स्ट्रॉन्ग वीक का मतलब क्या हो, क्या उससे लड़ाई करना है क्या, नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसमें कोरोसिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, जलन का मतलब अगर हाथ पे डाल दिया जाए पूरी तरह से हाथ जला जाए, कपड़े पे डाल दिया जाए या लोहे पे डाल दिया जाए और भी अन्य समय बहुत ज़्यादा उसमें जलाने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, H2SO से स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। वीक एसिड में आपका लेमन जूस या विनेगर। तो हम कह सकते हैं कि वीक एसिड में आमतौर पर जो है नेचुरल एसिड आता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका ये मिनरल एसिड या कॉन्सेंट्रेटिक एसिड उसमें आता है। हमने क्या देखा, एसिड का टाइप्स हो गया, नेचुरल एसिड नेचर में पाता है, मिनरल एसिड जो मिनरल से मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें आपका एसिड का मात्रा ज़्यादा पानी का मात्रा कम, डाइल्यूट एसिड में पानी का मात्रा ज़्यादा एसिड का मात्रा कम, स्ट्रॉन्ग एसिड जो बहुत ज़्यादा आपको हार्मफुल होता है, वीक एसिड जो है बहुत थोड़ा हार्मफुल नहीं होता, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बेस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, बेसेस के बारे में, इसको क्षार बोलते हैं। बेस का क्या प्रॉपर्टी है, जैसे एसिड का प्रॉपर्टी है कि जब इसको टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, इसलिए इसका स्वाद कैसा लगता है, बीटर लगेगा। बीटर टेस्ट कैसा होगा, बीटर लगेगा। बीटर मतलब तीता, तीखा नहीं, तीता जिसको बोलते हैं। तीता मतलब कैसा स्वाद हुआ, जैसे करेले का स्वाद हुआ। या फिर आप कपड़ा वगैरह खींचते होंगे या कभी जो भी साबुन सर्फ है उसका झाग अगर मुंह में अगर धोखे से पड़ गया तो कैसा लगता है स्वाद, बिल्कुल तीखा लगता है, तीता जैसा लगता है। तीखा अलग चीज़ हुआ, तीखा हुआ मिर्च खाएंगे उसको तीखा बोलते हैं, हम बोल रहे हैं तीता लगेगा, ठीक है। तो उसका बीटर टेस्ट रहता है, तीता जैसा लगेगा, इसका मतलब उसमें क्या पाया जाता है, उसमें बेस पाया जाता है। ओके, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, सब उसी में पाया जाता है। इसका क्या गुण है, जस्ट एसिड का जस्ट अपोजिट है। ये क्या करेगा बेस का, ये जब रेड लिटमस पेपर रहता है इट कन्वर्ट, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो बेस आर सच टाइप सब्सटेंस that taste has bitter taste, and the second property of base is that whenever we put red litmus paper inside the base, then what happen, the red litmus paper converted into the blue litmus paper, blue color में वो convert हो जाएगा, रेड वाला किस में convert हो जाएगा, ब्लू में convert हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो बेस है बच्चों। तो अब देखिए और बहुत सारा आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि सोडियम हो गया NaOH, सोडियम हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी एक तरह का बेस है। इसी तरह से पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी एक तरह का बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी एक तरह का बेस है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इसका एग्जाम्पल है, ढेर सारा एग्जाम्पल है। अब कुछ नॉर्मली एसिड जो हम लोग जीवन में यूज करते हैं उसके बारे में ज़रा देख लीजिए। सबसे पहला जो हमारा है विनेगर है, विनेगर सिरका जिसको बोलते हैं। विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह से ऑरेंज जो खाते हैं, नारंगी, ऑरेंज में क्या होता है, ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज, नारंगी, संतरा जिसको कहते हैं। इसी तरह से लेमन है, लेमन में भी आपका क्या पाया जाता है, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो टमारिंडा हो गया, टमारिंडा जिसको इमली कहते हैं,
टैमरिंडा में पाया जाता है टेट्रिक एसिड। टैमरिंडा में क्या पाया जाता है? टेट्रिक एसिड पाया जाता है। टी से टैमरिंडा हुआ, टी से क्या हुआ? टेट्रिक एसिड होता है। इसी तरह से टोमेटो हो गया। टोमेटो में क्या होता है? टोमेटो में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इस तरह बहुत सारा उदाहरण है। सावर मिल्क जो है, खट्टा दूध है, उसको देखिएगा तो खट्टा दूध में आपका ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो भी हम लोग दूध वगैरह देखते हैं जो खट्टा हो जाता है, या उसको दही कहिए, दही भी कह सकते हैं। दही जैसे ही बना तो वो आपका खट्टा इसका स्वाद हो जाता है। चींटी जो काटता है, एंट वगैरह जो काटता है आपको, इसको बोलते हैं लैक्टिक। इसमें आपका मेथोनिक एसिड बोलता है, जो बहुत ज़्यादा जलन आपको देता है। एसिड किसको कहते हैं? एसिड जो हो गया आपका, ये बेस इंडिकेटर होता है, यानी जितना भी एसिड है या बेस है, ये सारा इसमें काम करते रहता है। अब लिटमस सॉल्यूशन के बारे में हम बता ही दिए हैं कि एसिड में जो है ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा रेड में, और बेस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा ब्लू में। तो ये सारा जो है एसिड और बेस का कन्वर्सन होता है। अब देखिए, इंडिकेटर जो है कई तरह का होता है। इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। इंडिकेटर कई तरह का होता है। इंडिकेटर कई तरह का होता है। सबसे पहला जो है आपका, उसको बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन, एसिड बेस इंडिकेटर। सबसे पहला इंडिकेटर क्या हो गया? एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? एसिड बेस इंडिकेटर जो है, किसी सब्सटेंस में एसिड है या बेस है, इसको वो बताता है। जो हमारा कौन काम करता है? ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर इसमें हेल्प करता है, जो भी तुरंत हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो है इंडिकेटर वो है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या हुआ? लिटमस सॉल्यूशन जैसे ही बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाता है? वो सॉल्यूशन बोलता है। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर वी ऐड शुगर विथ वाटर, देन मिक्स द मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। जल है, पानी है, उसमें हम क्या मिला देते हैं? नमक, और तब जो नमकीन पानी बने उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। जल है, पानी है, उसमें मिला देंगे हम चीनी, शरबत जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। तो लिटमस सॉल्यूशन हमारा क्या करता है कि इसमें लिटमस पेपर बना, लिटमस का सॉल्यूशन बना, यानी वाटर का एक घोल रहता है। इससे भी हम लोग क्या करते हैं? इसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। और ये कहाँ से आता है? ये लाइकन से आता है। लाइकन एक सब्सटेंस है, एक जीव है, लिविंग थिंग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट्स है, उसी से ये आपका लिटमस सॉल्यूशन आपका कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह से आपका रेड कैबेज हो गया। रेड कैबेज हो गया, लाल रंग का जो होता है रेड कैबेज। कैबेज बोलते हैं बंधा गोभी को, बंद गोभी को। कॉलीफ्लावर नहीं, फूल गोभी अलग हो गया। ये रेड कैबेज की बात करें, बंद गोभी को, जो रेड कलर का होता है, प्याज जैसा दिखने में लगता है। उससे भी आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसी तरह से टर्मरिक हो गया, हल्दी वाला हो गया, हल्दी वाला भी इसमें बना सकते हैं। टर्मरिक वाला, टर्मरिक बोलते हैं, हल्दी का सॉल्यूशन होता है, वो भी बनाया जा सकता है। हल्दी सॉल्यूशन जब भी अगर आप डालिएगा, हल्दी खाना अगर आपके शर्ट पे गिर जाता है, वहाँ पे हल्दी पीला जैसा कलर हो जाता है, और जब उसको सर्फ से जब साफ़ करिएगा एकदम लाल लाल जैसा नज़र आएगा, यानी वहाँ पे इस सब किसका एग्जाम्पल हो गया? लिटमस सॉल्यूशन का हो गया। सरोज सर जरा आवाज़ बंद करिए। एक होता है, थर्ड जो हमारा होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है कि ऑर्डर बताता है, यानी सुगंध के द्वारा, यानी स्मेल के द्वारा ये आपको बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है, कोई सब्सटेंस बेस है, कोई सब्सटेंस सॉल्ट है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है? ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है, किसके थ्रू?
ऑर्डर के थ्रू, उसका सुगंध क्या है, उसका स्मेल क्या है, उसके थ्रू वो बताता है। अब आइए एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो हमने क्या समझा, इंडिकेटर आपका तीन तरह का होता है। एक होता है एसिड बेस इंडिकेटर, दूसरा होता है लिटमस सॉल्यूशन वाला जो लाइकन से बनता है, फिर रेड कैबेज से भी बनता है और टर्मरिक से भी बनता है। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है, ये स्मेल या ऑर्डर से आपको बताएगा, स्मेल या ऑर्डर से आपको बताएगा कि एसिड है या बेस है या कुछ और है। अब देखिए इंडिकेटर का नाम क्या है और वो कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर है और ये कन्वर्ट हो गया रेड लिटमस पेपर में, इसमें कन्वर्ट हो गया रेड कलर में। ब्लू लिटमस पेपर लिए थे और किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। इसका मतलब क्या है, ये एसिड के बारे में, एसिड के बारे में ये बता रहा है। और जब इसको बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। हमने क्या देखा, ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं और उसको एसिड में डालते हैं तो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। लेकिन उसी को हम बेस में डालेंगे तो क्या होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड देखिए रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को जब डालिएगा एसिड में तो क्या होगा, किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा रेड था रेड का रेड ही रहेगा, एसिड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वही रेड लिटमस पेपर बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू मतलब नीला कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, पहला देखा कि ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड में डाले तो रेड में हो गया था और जब बेस में डाले थे तो किसी तरह का कलर में चेंज नहीं आया था। जबकि रेड लिटमस पेपर को जब एसिड में डाले थे तो कोई चेंज नहीं आया था, जबकि बेस में क्या कौन सा कलर हो गया था, ब्लू हो गया था। इसी तरह से टर्मरिक है, थर्ड है आपका टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक बोलते हैं हल्दी, हल्दी से जो इंडिकेटर बनता है उसको टर्मरिक बोलते हैं। टर्मरिक क्या करेगा, टर्मरिक जब डालिएगा तो ये क्या होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई बदलाव ऐसे में नहीं होगा। जबकि बेस में क्या हो जाएगा, बेस में आपका रेड कलर का हो जाएगा। अब खाना जब खाते हैं तो क्या होता है, खाना जब खाते हैं कहीं खाना गिर गया और खाना में हल्दी मिला ही रहता है, दाल खाइए सब्जी खाइए सब में हल्दी दिया रहता है, और सर्फ पे जब गिर गया जब उसको साफ़ करने जाइएगा सर्फ से लगाइएगा तो सर्फ हो गया आपका बेस और वो एसिड उसमें पूरी तरह से जब इंडिकेटर जाएगा तो पूरा लाल कलर का आपका हल्का सा हो जाएगा। इसका मतलब वो इसको इंडिकेट कर रहा है टर्मरिक वाला रेड में। तो टर्मरिक वाला को जब एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि बेस में कौन सा रंग हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। इसी तरह से आपका मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डालेंगे तो कौन सा कलर हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। जबकि बेस में कौन सा कलर हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। तो व्हेनेवर वी पुट मिथाइल ऑरेंज इन एसिड then its color is changed to red, whereas whenever we put the methyl orange in the base color then what happens, the color change becomes the yellow, पीला कलर का हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो सबसे लास्ट वाला हम लोग पढ़े थे कलरलेस जो है फेनोप्थलीन है, फेनोप्थलीन है। फेनोप्थलीन जो है इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, एसिड में डालिएगा कोई भी चेंज नहीं होगा। जबकि ये कौन सा कलर हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो बच्चों फिर से ध्यान दीजिए कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में कन्वर्ट नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर को एसिड में कोई चेंज नहीं, बेस में रेड ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक वाला बेस में रेड हो जाएगा, एसिड में कुछ नहीं। मिथाइल ऑरेंज जो है रेड हो जाएगा एसिड में और बेस में हो जाएगा येलो। फेनोप्थलीन क्या करेगा, फेनोप्थलीन में नो चेंज होगा एसिड में और बेस में क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये हमारा सारा का सारा एसिड के बारे में हमने पढ़ा है। अब देखिए एसिड को जो है ना और भी इसका डिफरेंट टाइप्स होता है, जिसको कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड भी कहते हैं।
एसिड का अगर टाइप देखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। अब एसिड है, एसिड में क्या करेंगे, मान लीजिए एसिड हम बीकर में ले लिए, एसिड इसमें भरा हुआ है, और उसमें अकस्मात से अगर पानी डाल देंगे, पानी लिए उसमें दरदरा के एकदम भर, जैसे शरबत मिलाते वैसे, क्या होगा, बिल्कुल ही उसमें आग लग जाएगा, पूरा मुंह तो सब आपका जल सकता है और बहुत ज़्यादा गर्म होने का शीशा भी फूट सकता है। तो वैसा हम लोग को कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी केमिस्ट्री के लैब में अगर जाते हैं तो सावधानी से रहना चाहिए, शरारत नहीं करना चाहिए, कुछ भी घटना हो सकता है। तो कंसनट्रेटेड डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट का मतलब हुआ कि मान लीजिए पानी है, शरबत है, शरबत बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, एकदम इतना मीठा कि एकदम पिया नहीं जा रहा है, तो उसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड। ठीक है। उसी और एक ऐसा चीनी, एक ऐसा शरबत बना रहे जिसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया है, पूरा भर गिलास भर दिया है, एकदम फीका लग रहा है, थोड़ा सा मीठा, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट। ठीक है। तो वही चीज़ हम कंसनट्रेटेड बात पे आते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड में हो क्या होगा, इसमें एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, एसिड मोर, और वाटर जो है क्या होगा, लेस होगा। एसिड का मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वाटर का मात्रा क्या होगा, लेस होगा। जबकि डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, इसमें वाटर का मात्रा क्या होगा, मोर होगा, और एसिड का मात्रा क्या होगा, लेस होगा। इन्हें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, एसिड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और पानी का मात्रा क्या हो, कम हो, उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा क्या हो, वो कम हो, उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और ये हम अपने तरह से बना सकते हैं। जब बनाएंगे तो क्या करते हैं, बीकर ले लिया जाता है और एक स्टीयरिंग वाला लिया जाता है, इस पर धीरे धीरे हल्का हल्का पानी ड्रॉप ड्रॉप डाल डाल के ऐसे स्टीयरिंग करके हिला हिला के मिला करके तब ये तैयार किया जाता है डाइल्यूट एसिड। ठीक है। इसे निगरानी में करना चाहिए, अपने से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी जो है एसिड बेस का क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है एसिड और बेस का क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आर सच सब्सटेंस दैट कैन बी indicate by the our physical way, that is called a physical change, and chemical change are such substance that can be observed by chemically, that is called chemical change। केमिकल चेंज में फिजिकल चेंज हुआ, जैसे किसी का आकृति बदल जाना या फिर उसको कुछ टूट जाना, उसका शक्ल बदलना, ये सब फिजिकल चेंज में आ जाएगा। केमिकल चेंज में क्या होगा, पूरी तरह से उसका एक नया सब्सटेंस ही बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए, खाना बनाते हैं, चावल कुछ और था, अब बनकर ये भात बन गया, ये केमिकल चेंज। खाना जो खाए चेंज हो गया, पच करके डायरेक्ट कुछ नया चीज़ बन गया, उसको केमिकल चेंज कर। केमिकल चेंज का सिंपल सा पहचान ये है, उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, रिबैक नहीं कर सकते, उसको फिर से रिवर्स नहीं किया सकता है। फिजिकल चेंज को बार बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे शीशा का टूटना, ग्लास शीशा टूट गया, ये फिजिकल चेंज है, फिर से उसको ऐसे पिघला करके शीशा बनाया जा सकता है, फिजिकल चेंज हो गया। और केमिकल चेंज में जो एक बार बन गया, जैसे रोटी था जिसको चपाती बोलते हैं, बन गया, फिर से उसको सूखा आटा नहीं बना सकते, ये केमिकल चेंज में आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस का देखिए, सबसे प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी एसिड को जो है, एसिड को मेटल से का रिएक्शन कराएंगे, मेटल तो जानते ही होंगे, मेटल नॉन मेटल 9th में आप पढ़े होंगे। मेटल जो है सो हार्ड होता है, उस लस होता है, चमक रहता है उसमें, उसके बाद उसमें स्ट्रेंथ, उसका मजबूती रहता है, स्ट्रेंथ हो जाता है। नॉन मेटल में जस्ट इसका उल्टा होता है, देखने में धूसर कलर लगता है, उसका स्ट्रेंथ कम रहता है, कमज़ोर होता है,
तो आसानी से टूट सकता है, उसको खींचिएगा तार की तरह लंबा नहीं होगा, ऐसा नॉन मेटल का होता है। तो एसिड में जब मेटल मिलाइएगा तो क्या होगा, ये सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। तो कोई भी एसिड लीजिए उसमें मेटल को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, इसमें हम लोग मिला दीजिए क्या, इसमें मिला दीजिए जिंक को। जिंक एक तरह का मेटल है, तब यहाँ पे क्या बना देगा, जिंक ZnCl2 और क्या बनाएगा, H2 आपका बना देगा। ठीक है, इसको बैलेंस करेगा 2HCl हो जाएगा। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी तरह से ढेर सारा आपका एग्जाम्पल है। मिला दीजिए ये जिंक को, फिर मिला दीजिए इसमें, फिर और भी इसका रिएक्शन है, बहुत सारा रिएक्शन है। ZnCl2 हो गया, फिर आपका 2HNO3 मिलाइए, 2HNO3 मिला दीजिए और इसमें मिला दीजिए जिंक को, फिर से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Zn आपका हो जाएगा NO3 का होल 2 और फिर H2 गैस बनेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी किसी सब्सटेंस में यानी किसी भी एसिड में मेटल को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। इसके अलावा एक एग्जाम पे आता है पॉप टेस्ट, POP पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है, ये हाइड्रोजन जब कैंडल को बर्न करिएगा, टेस्ट ट्यूब के पास लाइएगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन को जलने के लिए जो है पॉपअप की आवाज़ सुना, इसको पॉप टेस्ट कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, बेस मेटल ले लीजिए, बेस ले लीजिए, इसमें किसको रिएक्शन कराइए, मेटल को। बेस में किसको रिएक्शन कराएंगे, मेटल को। तो क्या बनाएगा, मेटल आपका वहाँ पे भी सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। बेस में भी क्या करेंगे, मेटल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaOH, इसमें कोई मेटल मिला दीजिए, जिंक को मिला दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा Na2 और ZnO3 और क्या बन जाएगा, ये H2 बन जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट बोलते हैं। तो जब भी हम रिएक्शन कराएंगे बेस में मेटल में तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन आपका बना देगा। मेटल कार्बोनेट को मेटल कार्बोनेट में एसिड मिलाइएगा, मेटल कार्बोनेट में एसिड मिलाइएगा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बोलिक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएगा, वाटर आपका H2O यानी पानी आपका बनाएगा। तो क्या समझे, मेटल कार्बोनेट में जब भी हम लोग एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन ऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है आपका, जिसको हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसमें कोई एसिड मिला दीजिए, तो एसिड मिला दीजिए, वो हाइड्रोक्लोरिक हमारा है, इसमें सॉल्ट बन जाएगा यानी 2NaCl, जो हम लोग नमक खाते हैं वही, जो 2NaCl जो खाने वाला नमक होता है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का क्या होगा, H2। तो ये हमारा पूरा कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा H2O जो है पानी है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में रहेगा, तो ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से लाइम वाटर टेस्ट है। लाइम वाटर टेस्ट में जब हम लोग लाइम मिलाते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन कराइएगा तो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा उजला रंग का, और वही उसी में CO2 को फिर से पास करिएगा
वो जो बनेगा पानी में पूरी तरह से क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। बच्चों अब आते हैं एक और रिएक्शन के बारे में, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जब एसिड में बेस मिलाइएगा क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेनेवर वी ऐड एसिड प्लस बेस and then it's formed the salt and water, then it is called a neutralization। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब हुआ उसको पूरी तरह से न्यूट्रल कर देना है। एसिड में बेस मिलाइए। फॉर एग्जांपल आप कभी गैस से परेशान होते हैं कि कुछ ज़्यादा चटपटा या फास्ट फूड खा लिए, तो उस समय में क्या होता है, उस समय आप देखिएगा कि जैसे ही हम ये इनो जैसे देखते हैं, हम कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, इनो हम नाम बता रहे हैं, एसिड लॉक खाइए या पेंटअप खाइए, कुछ भी दवा का नाम है, तो जैसे ही हम लोग पेट में जाता है तो क्या है, बेस है, और पहले से पेट में क्या फॉर्म हो गया है, एसिड फॉर्म हो गया है। तो एसिड और बेस मिल गया और तुरंत में जैसे ही इनो वगैरह खाइएगा तो आपको जोर से आपका वॉशरूम जाने का मन होगा, तो वहाँ पे सारा का सारा सॉल्ट फॉर्म में सारा निकल गया और वाटर आपका निकल गया और हमको तुरंत का तुरंत जो है रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह से जब भी हमको रहे एसिड तो हम लोग उसको खा सकते हैं। बहुत सारा अलग अलग विधि है एसिड को हटाने का। पुदीना का पत्ता भी आप खा लीजिएगा, उससे भी आपका एसिड जो है ठीक हो जाएगा। अलग अलग विधि है। कहने का मतलब ये हुआ एसिड का प्रॉपर्टी है जलन वाला और बेस का प्रॉपर्टी है जलन वाला, लेकिन जब एसिड में बेस मिला दीजिएगा तो ये क्या होगा, इस दोनों का जो है जो हमको हानि पहुंचा रहा था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा जो हमारे लिए हानि नहीं करता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ढेर सारा है। इसी तरह से आपका मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्शन कराइएगा, मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड से रिएक्शन कराइएगा, मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड से कराइएगा, ये भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो एग्जांपल ले लीजिए मेटल ऑक्साइड का, जैसे CuA और इसमें रिएक्शन करा दीजिए HCl को, क्या बनेगा, ये CuCl जो एक तरह का सॉल्ट है और ये वाटर बनाएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस दोनों को रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और बदले में वाटर फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से एसिड को, ये हम बताए थे पहले भी, एसिड को वाटर के साथ करेंगे तो क्या होगा, H+ आयन ये फॉर्म करेगा। एसिड को क्या करेंगे, मिलाएंगे वाटर के साथ तो क्या करेगा, वो H+ आयन फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें वाटर को मिलाइए, वाटर को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये H3O+ बनाएगा आयन और साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा इसका Cl-। ये पहला एसिड का प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह से आगे देखिए अल्कली, एक और टर्म है अल्कली। अल्कली का क्या मतलब होता है, अल्कली का मतलब हुआ कि जितना भी बेस है ये ज़रूरी नहीं है, कुछ बेस क्या होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, उसमें पूरी तरह से मिल जाते हैं। कुछ बेस ऐसे हैं जो वाटर में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जो वह अल्कली जो क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। वैसा बेस जो क्या हो, वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसको क्या कहते हैं, अल्कली बोलते हैं। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH जिसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी तरह से आपका KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी तरह से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इसका ही उदाहरण है। तो हम लोग कह सकते हैं अल्कली इज ए सच टाइप सब्सटेंस
such types of base that dissolve into the water that is called alkali. For example, NaOH and KOH. NaOH means sodium hydroxide and KOH means potassium hydroxide. अब देखिए एसिड और बेस का स्ट्रेंथ होता है, मतलब कितना एसिड ज़्यादा खतरनाक है, कितना कम खतरनाक है, कितना बेस ज़्यादा खतरनाक है, कितना बेस कम खतरनाक है, इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इसको जो है पीएच से इसको इंडिकेट किया जाता है कि कौन एसिड जो है, पीएच वैल्यू बताता है कि कौन एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना सॉफ्ट है, ये सब बनाने का काम करता है। और पीएच का मतलब ये जो है, पीएच क्या है, ये जर्मन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, यानी कौन एसिड का कितना पावर है, कौन बेस का कितना पावर है, वो पीएच वैल्यू है सो निर्धारित करता है। और ये कहाँ से इंडिकेट करेगा, 0 से लेकर 14 तक आपका ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखिए पीएच पेपर का देखिए 0, 4, 7, 10। अब मान लीजिए कि 0 है, किसी का 4 पीएच वैल्यू है, किसी का 7 है, किसी का 10 है। इसका क्या मतलब है, 0 है, इसका मतलब है नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है क्या है, हाईली एसिडिक है, बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है। अगर किसी का पीएच वैल्यू कितना है, 0 है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा एसिड जो है हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा, जब डालिएगा लोहा तक को सबको गला देगा, इतना ज़्यादा। इसी तरह से अगर 4 है, थोड़ा सा उसका एसिड वैल्यू क्या है, लो है, जलाएगा लेकिन उतना नहीं, थोड़ा सा लो रहेगा। इसी तरह से 7 है तो समझिए कि उसमें इक्वल है, बिल्कुल भी आपका हार्ड नहीं करेगा। इसी तरह से 10 है तो समझिए कि वो हाई करेगा, बहुत ज़्यादा आपका अल्कलाइन में हाई करेगा। इसी तरह से 14 है, तो 14 में क्या हो जाएगा, 14 में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ हाईली एसिडिक होगा, और ये क्या होगा, ये अल्कलाइन होगा, ये हाईली बेसिक हो जाएगा। ये एसिड को फॉर्म में दिखा रहा है और ये बेस के टर्म में दिखा रहा है, यानी हाईली बेसिक होगा और ये थोड़ा सा कम आपका बेसिक होगा। तो ये दोनों इसको बताता है। आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। सेकेंड चैप्टर जो था एसिड बेसिस सॉल्ट, इसमें बताइएगा क्लास कैसा लगा। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, तो बताइएगा, तो हम उसको डिस्कस कर देंगे, वहीं पे बता देंगे। और क्या आपको और क्लास करना है उसके लिए भी आप बताएंगे। हम केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर लाएंगे। साइंस जो भी हमारा 10th क्लास का साइंस का पूरा सिलेबस हम मैथ साइंस का कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।